नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस्क में। और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में नए अपडेट के बारे में बताने वाले हैं जो कि AMCA Mark II को लेकर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो इंजन यूज होना है AMCA प्रोग्राम में वो F41 होना है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स और ADA ने पुष्टि की है कि भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का AMCA फाइटर जेट Mark I और Mark II कॉन्फ़िगरेशन में 40 जेट्स के साथ Mark I में आने के लिए Mark I में F414 IN-S6 इंजन के साथ कॉन्फ़िगर किया जाएगा, जो कि 98 किलो न्यूटन क्लास ऑफ वेट थ्रस्ट उत्पन्न करता है। तेजस MK2 जेट और कैरियर आधारित TEDBF जेट को भी ये पावर प्रदान करेंगे। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की योजना AMCA Mark II के लिए भारत के अपग्रेडेड क्लास ऑफ वेट थ्रस्ट के साथ F414 इनहांस्ड इंजन यानी कि संवर्धित इंजन की पेशकश की है। भले ही GE पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में सहमत हो गया हो। संयुक्त रूप से सेटअप में भारत के स्थानीय विनिर्माण के लिए भारत के द्वारा मांग की गई, क्योंकि जो योजनाकार हैं वो अब AMCA Mark II फाइटर जेट के लिए और ज्यादा अधिक एडवांस इंजन ऑप्शंस तलाश रहे हैं। सोर्सेज की माने तो F414 या फिर EJ200 इंजनों में से कोई भी वेरिएंट भारतीय वायुसेना के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इन इंजनों को स्टील फाइटर जेट्स के जरूरी कम थर्मल सिग्नेचर तकनीकी को ध्यान में रखकर नहीं डेवलप किया गया है, जिसे कि भारत अपने 5.5 जनरेशन AMCA के Mark II वर्जन के लिए प्लान कर रहा है। 5.5 जनरेशन AMCA को ऐसे इंजन की आवश्यकता होगी जो न केवल अगली पीढ़ी से लैस हो, बल्कि एक अत्याधुनिक जेट तकनीक से युक्त हो, जिसमें कि मैन्ड और अनमैन्ड प्रोग्राम का उपयोग की भावी विकास की क्षमता हो। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और उन्नत इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्षमता के साथ एक इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम जैसी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर इंडियन एयरफोर्स और ADA विचार कर रहे हैं, और ये केवल मौजूदा इंजन से नहीं आ सकते हैं, और जिसकी कल्पना करीबन 20 से 25 साल पहले की गई थी। नई सुविधाओं के साथ नए साल के साथ उन्नत किए जाने के बाद भी कई नई सुविधाओं के लिए डीप कोर मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। AMCA Mark I 5वीं पीढ़ी का विमान होगा जो कई नई तकनीकों के साथ आएगा, जो कि आमतौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान जैसे कि फ्रंटल स्टेल्थ कैरेक्टर, DSI इंटेक्स, 360 डिग्री मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर्स और नेक्स्ट जनरेशन आईसा फायर कंट्रोल रडार और EW टेक्नोलॉजी के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। चूँकि भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बैंड वैगन में शामिल होने में थोड़ी देरी कर रहा है, जबकि अन्य देश पहले से ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए 2030 के बाद योजना बना रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स और ADA ने AMCA Mark II में 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की कई नई विशेषताओं को शामिल करने का फैसला किया है, जब तक ये 2035 में उत्पादन में प्रवेश करता है। AMCA Mark II को 5.5 पीढ़ी के विमान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इसमें केवल नए इंजन और बेसिक 5वीं जनरेशन की टेक्नोलॉजी शामिल होगी, बल्कि इसमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने की योजना बनाई गई है, जिस पर कि वर्तमान में अधिकांश देश काम कर रहे हैं। अन्य देश जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिसके तहत डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सेंसर यानी कि DAS और होस्ट ऑफ नए फीचर्स पर अभी कार्य चल रहा है, जिसमें खास करके ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम शामिल होगा, जिससे जो कि टकराव से बचाव प्रणाली पायलट के होश खोने या फिर अक्षम होने की स्थिति में विमान के नियंत्रण को वापस लाने में मदद करेगा। एक हेलमेट माउंटेड सेंसर ग्राउंड कंट्रोल को अलर्ट करेगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन के आधार पर एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से लैंड कराने और कंट्रोल करने में सक्षम होगा। भारत ने रोल्स रॉयस के साथ भी बातचीत की है, जो कि पहले F-35 के लिए F136 इंजन के विकास के लिए GE के साथ काम कर रहा था। F135 इंजन को पैरेट एंड विटनी ने डेवलप किया है। रोल्स रॉयस संयुक्त रूप से एक नया इंजन विकसित करने के लिए भारत के साथ वादा कर रहा है, जो कि EJ200 पर आधारित नहीं होगा, जो कि यूरोफाइटर टाइफून को पावर देता है। लेकिन रोल्स रॉयस ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है कि जो F136 इंजन है जिसका इस्तेमाल F-35 प्रोग्राम के लिए जो यूज होता है, क्या वो उस पर आधारित होगा, यानी कि इस बारे में रोल्स रॉयस ने क्लियर नहीं कहा है। वहीं आपको बता दें कि रोल्स रॉयस पहले से ही BAE के टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भी काम कर रहा है, जिसमें 2030 में इसकी योजनाबद्ध उड़ान है और 2040 के बाद इसका इंडक्शन होगा। रोल्स रॉयस ने प्रस्तावित इंजन के लिए भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार और AMCA Mark II के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर का वादा किया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक भारत को इसकी आवश्यकता होगी। नए इंजन के निर्माण और खरीद के अलावा प्रोटोटाइप और ग्राउंड
फ्लाइट ट्रायल के लिए प्रारंभिक निवेश लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का भारत का खर्चा आएगा, यानी कि इतना भारत को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इससे भारत को एक ऐसा इंजन मिल जाएगा जो भविष्य में AMCA मार्क II के लिए नहीं बल्कि 2040 के बाद AMCA से जुड़े हुए अन्य फाइटर जेट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए अब जो इंजन का चयन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और अब नए इंजन की बात कही जा रही है जो न केवल 5.5 जनरेशन पर आधारित होंगे बल्कि वो भविष्य पर भी आधारित होंगे, जिसमें कि फ्यूचर में कई एडवांस टेक्नोलॉजियां लगाई जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैन्ड और अनमैन्ड प्रोग्राम्स भी शामिल है और यही सबको ध्यान में रखते हुए अब इसमें इंजन के बदलाव की बात कही जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है। हालांकि इसमें भारत का खर्चा बढ़ेगा, बट इसमें ज्वाइंट रूप से भारत जो रॉल्स रॉयस के साथ इंजन विकसित करने की बात कर रहा है उसमें टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और अब आप कह सकते हैं कि जो भारत का AMCA मार्क II है वो 5th जनरेशन का नहीं बल्कि 6th जनरेशन के ही प्रोग्राम होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।